नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में क्लास 1 से क्लास 8 तक पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए अनिवार्य रूप से टेट लागू कर दिया है। जब से ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तब से देश के अलग अलग राज्यों के लाखों करोड़ों अध्यापकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इस फैसले को लेकर भी काफी कंफ्यूजन है। अभी तक स्पष्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है। काफी लोगों के सवाल मेरे यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर आया कि ये बताइए कि फैसला लागू कब से हो रहा है। उन लोगों का सबसे मोटा सवाल था, मुख्य सवाल था कि ये फैसला क्या 2010 के बाद लगे टीचर्स के लिए है या 2010 से पहले वालों के लिए है। ये फैसला 2001 से पहले लगे टीचर्स के लिए या 2001 से बाद लगे वालों के लिए। ये फैसला 1990 के बाद लगे वाले टीचर्स को भी क्या टेट पास करना होगा। 95, 98, 99, 97, 94 में लगे टीचर्स को भी टेट पास करना होगा। 2003, 4, 5, 8, 1, 2, 3 में भी लगे टीचर्स को क्या टेट पास करना होगा। क्या 1970 और 1950 में लगे टीचर्स को भी टेट पास करना होगा। इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। क्या संविदा पर लगे हर राज्य में क्लास 1 से क्लास 8 तक पढ़ाने वाले टीचर्स का नाम अलग अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र, वो भी क्लास 1 से क्लास 5, 8 तक पढ़ाते हैं। क्या शिक्षा मित्र को भी टेट पास करना होगा। क्या राजस्थान में जो प्रबोधक नाम दिया गया, जो पहले पैरा टीचर थे उसके बाद उनको प्रबोधक किया गया, क्या उनको भी टेट पास करना होगा। क्या राजस्थान में 1998, 2005, 2008, 2010 में जो टीचर्स लगे क्लास 1 से क्लास 8 तक पढ़ाने के लिए, उनको भी टेट पास करना होगा, चाहे इस पीरियड में किसी भी राज्य में लगे हो। क्या संविदा पर शिक्षा मित्र या जो भी नाम दिया हो, संविदा पर लगे हो जिस राज्य में, या रेगुलर लगे हो, जो भी नाम रखा गया हो, कहीं पर असिस्टेंट टीचर, कहीं पर प्राथमिक शिक्षक, कहीं पर कुछ भी नाम रखा गया हो, क्या उन सभी को करना होगा। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए अभी हाल ही में एक परीक्षा ली गई, क्या उनको भी टेट पास करना होगा। क्या सीटेट से काम चल जाएगा, जो रीट, आरटेट जो पास किए हुए राजस्थान में, क्या उनको। क्या 2011, 12, 13 के बाद जो लगे टीचर्स को भी टेट दोबारा से पास करना होगा। उनकी वैलिडिटी किसी की 7 साल थी, किसी की 3 साल थी, क्या उनको भी दोबारा से पास करना होगा। ये काफी सवाल थे। इन सभी सवालों को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन वाले पार्ट को हिंदी में अनुवाद करके विस्तार से बताया। इस वीडियो को देखने के बाद वो जरूर देखना। इन दोनों वीडियो को देखोगे तो आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कोई डाउट रहेगा, उसके बावजूद भी रहे तो कमेंट करके जरूर बताना। और इस फैसले को लेकर वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन सभी राज्यों की स्थिति क्लियर कर दूंगा। जितना हो सकेगा आप समझने की कोशिश जरूर करना और वीडियो को सभी जगह शेयर जरूर करें। आप देखकर निकल जाते हैं, उसके बावजूद काफी लोगों के डाउट रह जाती है, भ्रमित होते रहते हैं। क्योंकि मेरे पास पिछले 2 दिन से काफी ऐसे मैसेज आए कि सर हमने 50 यूट्यूब चैनल देख लिया, कहीं से भी डाउट क्लियर नहीं हुआ। अब इस वीडियो में वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू हुआ है, न कि प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। यानी भविष्य में आगे से लागू ना करके भूतकाल से सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को लागू कर दिया। ऐसा होता नहीं है। डीएलएड वर्सेस बीएड मामला था, जो प्राइमरी में बीएड शामिल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को भी 11 अगस्त 2023 से लागू किया। अधिसूचना 2018 में आई थी। उसमें भी कंडीशन जो आपकी सब्जेक्ट टू आउटकम की अलग थी, लेकिन यहां तो और भी बहुत सारे फैसले मिल जाएंगे जहां सुप्रीम कोर्ट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कभी लागू नहीं करती, भूतकाल से, हमेशा भविष्य से और वर्तमान से लागू करती। लेकिन ये इतिहास में पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने टेट अनिवार्य फैसले को भूतकाल से लागू कर दिया। और भूतकाल भी इतना कि नोटिफिकेशन टेट अनिवार्य का, टेट लागू 2011 में होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है आपको पास करना होगा 2005, 4, 3, 2, 1, कभी भी आप टीचर लगे हो आपको टेट पास करना होगा। और टेट का नियम आता है 2011 में। इस प्रकार से बाकी भर्तियों में जहां पर पात्रता का नियम होता है,
या जो भी वहां की परीक्षाओं के नियम बाद में जो बने हैं, जिन भी भर्तियों में भारत के अलग अलग जो भी पदों पर बाद में भर्तियों के नियम बने हो, बाद में कुछ परीक्षाएं पास करने का नियम बना हो, तो वहां पर भी बाद में पास होना चाहिए जब इनमें पास होता है। लेकिन बहुत कम होता है, इतिहास में पहला मामला आया है मेरी जानकारी के अनुसार जहां इतना रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इस फैसले को लागू किया गया, जो अधिसूचना आने से पहले भी फैसले को लागू कर दिया कि अधिसूचनाओं को भी इनडायरेक्ट तौर पर कह जाए, जो टेट अनिवार्य की जो 2011 की जो 2010 की अधिसूचनाएं थी उनको भी भूतकाल से लागू कर दिया, कानून नियम को भूतकाल से लागू कर दिया इनडायरेक्ट तौर पर। ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि क्वालिटी एजुकेशन आर्टिकल 21A के लिए हम कर रहे हैं। लेकिन काफी इस मामले पर अभी काफी संशय भी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए हो सकता है कि मामला काफी बड़ा होने पर रिव्यू में आए या बाद में रिव्यू में क्या हो सकता है उसको लेकर आप मैं चर्चा करूंगा। क्लैरिफिकेशन मॉडिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट क्या राहत दे सकता है उस पर भी चर्चा करूंगा। आखिर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस वजह से आया कि आरटी एक्ट 2009 से पहले लगे टीचर्स को भी टेट पास करना होगा? मुख्य जड़ क्या थी? भारत सरकार के द्वारा 2017 में लाए गए एक नोटिफिकेशन की वजह से लाखों करोड़ों अध्यापकों की नौकरी पर खतरा मंडरा गया। भारत सरकार आरटी एक्ट 2009 में धारा 23(2) में संशोधन करके लेके आती है 2017 में, और उसको 1 अप्रैल 2015 से लागू करती है और 4 साल के लिए। उसमें भारत सरकार की उस अस्पष्टता की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 2009 से लगे सभी टीचर्स पर टेट अनिवार्य कर दिया। 2017 में जो भारत सरकार अमेंडमेंट लेकर आया था वो आपकी स्क्रीन पर आप देखिए। ये जो भारत सरकार 2017 में जो अमेंडमेंट लेकर आया था उसमें अंग्रेजी अनुवाद, हिंदी भी आप अनुवाद कर सकते हैं। जो भी टीचर्स लगे हुए हैं 31 मार्च 2015 तक जो टीचर लगे हुए हैं क्लास 1 से क्लास 8 तक पढ़ाने के लिए, वो अध्यापक 4 साल में मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रहण करें। मिनिमम क्वालिफिकेशन उसमें टेट भी है, उसमें डीएलएड जो भी जिसका बीएड जो भी है वो भी है। अब ये इससे नोटिफिकेशन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि 2001 के बाद लगे टीचर्स को या 2011 के बाद लगे टीचर्स को या 1990 के या आजादी के बाद। इसमें इतना ही लिखा हुआ है कि 31 मार्च 2015 तक जो टीचर हैं लगे हुए, जो अपॉइंटमेंट नौकरी के अंदर हैं, वो सभी टेट पास करें। इसका मतलब सारे आते हैं। लेकिन एनसीटीई एक नोटिफिकेशन जारी करता है जिससे सुप्रीम कोर्ट अपने पैराग्राफ नंबर 168 में जिक्र करता है, जिसमें वो कहता है कि 2001 के बाद वालों को करना है, उससे पहले वालों को वो जिस सेवा नियम के तहत जिस भी छूट उनको छूट दी गई है वो लगे हुए हैं। लेकिन इसमें अस्पष्टता है। 2017 वाला जो नोटिफिकेशन है इसमें सभी को किया हुआ है। अब एक्चुअल में ये जो 2017 में नोटिफिकेशन जो आया था 2011 में टेट को अनिवार्य कर दिया था, उसके बावजूद भी बहुत सारे राज्यों में डीएलएड किए हुए बीएड किए हुए टीचर्स नहीं मिल पाते थे, तो टेट पास किए हुए नहीं मिल पाते थे। भारत सरकार से स्पेशल वो आरटी एक्ट धारा 23(2) के तहत छूट मांग करके प्रपोजल भेज करके छूट लेते, जिसमें त्रिपुरा, मेघालय कई राज्य हैं जिन्होंने छूट ली है भारत सरकार से। स्पेशली उन राज्यों के लिए था कि आपको 2011-12 में हमने छूट दी, लेकिन उन टीचर्स को आप ट्रेंड करो। तभी तो एक एनआईओएस डीएलएड आया था प्रोग्राम, जो टीचर्स ट्रेंड नहीं है, एनआईओएस डीएलएड जो वो आया था प्रोग्राम, वो इसीलिए आया था कि जो टीचर्स कई राज्य ऐसे थे जहां पर 12वीं पास और ग्रेजुएशन पास को लगाया गया था कि आप उनको ट्रेंड करो, मिनिमम क्वालिफिकेशन आप उनको दिलवाओ। लेकिन उस समय मिनिमम क्वालिफिकेशन में ये पता नहीं था कि टेट है या नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन कर दिया कई बार 2017 कई जजमेंट में कि टेट भी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन का हिस्सा है। तो अब वो टेट का हिस्सा आया, लेकिन 2011 के बाद वालों को सभी के लिए था। कई राज्यों में ले लिया छूट से, भारत सरकार से स्पेशल छूट लेकर के टीचर तो लगा दिए, लेकिन टेट और डीएलएड नहीं करवाए। तब ये भारत सरकार 2017 के अंदर ये नोटिफिकेशन लेकर के आया, उनको 4 साल की छूट थी कि आप कैसे भी करके मिनिमम क्वालिफिकेशन करो।
लेकिन इसका प्रभाव ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने 2009-11 के बाद नहीं, पहले वालों पर भी लागू कर दिया। एनसीटी 2001 के अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करती है, उस समय डीएलएड बीएड जो भी क्वालिफिकेशन होती है, लेकिन उस समय टेट नहीं था। लेकिन एनसीटीई जब 1993-97-98 कई संशोधन आए, उस समय जब बनती है तो इसीलिए बनाई जाती है, टीचर की योग्यता के लिए, स्टैंडर्ड नॉर्म्स के लिए। उसके बाद 2001 में टीचर की योग्यता तय कर देती है, एक रेगुलेशन लेकर आती है। उसके बाद उसी में संशोधन करते हुए आरटी एक्ट में आने के प्रावधान की वजह से एनसीटी 2010 में और 2011 में नोटिफिकेशन लेकर के आते हैं, जिसमें टेट जुड़ जाता है। एनसीटी कई बार कहती आई कि आप 2010 और 11 के बाद टेट कंपलसरी हुआ, लेकिन आरटी एक्ट आने के बाद, लेकिन एनसीटी कहती रही कि हमारे जो 2001 के बाद जो भी टीचर लगे हैं वो सभी टेट करें, लेकिन उनकी नौकरी को निकालने के लिए ऐसा एनसीटी ने कभी नहीं कहा, मैंडेटरी कभी नहीं किया। मैंडेटरी 2011 के बाद ही किया, उससे पहले वालों को बोलती थी मिनिमम क्वालिफिकेशन टेट पास कर लो, टेट पास कर लो, लेकिन ऐसा नहीं कहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो टेट को भी उनसे पहले वालों को कह दिया। यदि भारत सरकार 2017 वाले अपने उस नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट कर दे, स्पष्ट कर दे कि जो हमारा वो नोटिफिकेशन था उसमें कहने का मतलब ये था कि 2011 के बाद, क्योंकि 168 नंबर पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मात्र दोनों नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद भारत सरकार और एनसीटी वालों ये लगता है, ये कंफर्म होता है कि 2001 के बाद वालों को छूट, 2001 से पहले वालों को छूट दी गई, उसके बाद वालों सभी को टेट पास करना अनिवार्य। अब उनमें भारत सरकार यदि स्पष्ट करे तो बाद में हो सकता है कि राहत मिल सकती है। वो एक भारत सरकार का उस नोटिफिकेशन की वजह से उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि 2001 के बाद वालों को और उसको, लेकिन वो आए उसी के अंडर में 2001 के बाद 2010, 11 और उसके ऐसे क्रम में आए, तो वो उसी के अंडर का संशोधन का रूप है। इसीलिए कि 2010 के बाद मैंडेटरी किया हुआ है टेट, और 2009 से पहले वालों को बोला था कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आप प्राप्त करो, लेकिन बहुत सारे राज्यों ने नहीं किया। लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे थे जहां पर डीएलएड बीएड नहीं मिलते थे, इसलिए डीएलएड बीएड करवाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन का हिस्सा था। तो काफी चीजें ऐसे थी, इसीलिए काफी लोगों को काफी एक टीचर्स की नौकरी को खतरे में डाल दिया मात्र इन वजह से। और बहुत कम बार होता है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि काफी टीचर्स को बुढ़ापे में, जहां अपने उनके बेटे कोचिंग में एडमिशन ले रहे होंगे, उन टीचर्स को कोचिंग में एडमिशन लेना होगा टेट पास करने के लिए, अन्यथा नौकरी से इस्तीफा देना होगा, रिटायरमेंट लेना होगा। जो कुर्सी पर बैठे लोग हैं उनको भी बार काउंसिल की एग्जाम तो दिलवानी ही चाहिए ना रिटायरमेंट के समय, एलएलबी की भी एग्जाम दिलानी चाहिए, जो आईएएस ऑफिसर है उनके लिए भी एक टेट पास तो कर ही देना चाहिए। क्यों? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पैराग्राफ नंबर 168 को पढ़ा जाता है, उसका हिंदी अनुवाद आपके स्क्रीन पर है। तब उससे यह आता है कि 2001 से बाद लगे टीचर्स को टेट पास करना होगा, उससे पहले वालों को नहीं करना होगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऑपरेटिव पार्ट को पढ़ा जाता है, जो मुख्य रूप से डायरेक्शन 214 नंबर पैराग्राफ से 218 तक, तो उसमें यह प्रावधान लिखा हुआ है कि 2009 से पहले वालों को भी आरटी एक्ट आया था और बाद वालों को भी टेट पास करना होगा। इनडायरेक्ट शब्दों में कहूं तो जो आजादी के बाद से, जब से संविधान लागू हुआ, तब से आज तक जितने भी टीचर्स लगे क्लास 1 से क्लास 8 तक पढ़ाने के लिए, उन सभी को टेट पास करना होगा। भले ही ये बात मैं जानता हूं कि 1970, 50, 60, 55, 80, 85 में लगे टीचर्स रिटायर हो गए होंगे, 90 में लगे भी रिटायर हो गए होंगे, सेवानिवृत्त हो गए होंगे। मैं ये बात नहीं कह रहा, मैं ये बात कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इतनी ही बात कह रहा है 214 से 218 पैराग्राफ में कि 2000 आरटी एक्ट 2009 से पहले लगे टीचर्स को भी टेट पास करनी होगी। ये नहीं कह रहा उस ऑपरेटिव पार्ट, उस डायरेक्शन पार्ट में कि आरटी एक्ट 2009 से पहले कब से कब तक, ये उस ऑपरेटिव पार्ट में कहीं पर भी डिफाइन नहीं है। इस वजह से जब ऑपरेटिव पार्ट को पढ़ा जाता है तो पूरे भारत में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ऑपरेटिव पार्ट वो ही है, डायरेक्शन जो दिया गया है। और डायरेक्शन में मेरा ये मानना, मेरा ओपिनियन है कि सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन वाले हिस्से में कुछ एरर है,
इसलिए सुप्रीम कोर्ट में आप इस पर क्लेरिफिकेशन भी मांगा जाएगा, चाहे कोई स्टेट या टीचर या एनसीटीई जाए कि आप क्लेरिफाई करें कि आरटी एक्ट 2009 से पहले तो बोल दिया, आपके स्क्रीन पर है वो हिस्सा, बट आपने ये नहीं बताया कि 2001 से 2009 के बीच में, 1990 से 2009 के बीच में, 1950 से 2009 के बीच में, आपने वो टाइम पीरियड इसमें नहीं बताया। आपने ये बता दिया आरटी एक्ट 2009 से पहले और बाद, इसका मतलब आजादी के बाद से लागू हो गया। तो इसलिए इसमें सुप्रीम कोर्ट से क्लेरिफिकेशन मांगा जाएगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट मिसलेनियस एप्लीकेशन के माध्यम से यदि लगती है और डिमांड भी उठ रही है और लगाएंगे भी लोग, उसमें वो अपना मॉडिफिकेशन कर सकता है और उसमें क्लेरिफाई कर सकता है कि हाँ, ये कब से करने वालों को टेट पास करना होगा, 1990 से, 2001 से, 2009 से, कब से। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का पैराग्राफ नंबर 168 पढ़ा जाता है, 168 में एनसीटीई 167 पढ़ेंगे, 168 पढ़ेंगे तो उन दोनों पैराग्राफ का ये आता है कि एनसीटी के 2010-2011 के नोटिफिकेशन के बाद जो भारत सरकार के आरटी एक्ट 2017 का जो अमेंडमेंट आया था, जो धारा 23(2) के अंदर, और जो एनसीटी का नोटिफिकेशन आया था, उसका कंक्लूजन बताता है कि जो टीचर्स 2001 के बाद जो लगे हैं उनको टेट पास करना अनिवार्य होगा। जब भी सुप्रीम कोर्ट के पैराग्राफ नंबर 168 को पढ़ा जाता है तो ये समझ में आता है कि टेट उन टीचर्स को पास करना होगा जो 2001 से बाद लगे, 3 सितंबर 2001 के बाद से लगे हैं, जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है, उनको टेट पास करना होगा। जो 3 सितंबर 2001 से पहले लगे हैं उनको टेट पास करना नहीं होगा, जब पैराग्राफ नंबर 168 को पढ़ा जाता है। लेकिन इस पैराग्राफ की ये डेडलाइन ऑपरेटिव पार्ट, डायरेक्शन वाले पार्ट में कहीं पर भी जिक्र नहीं है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया उसमें डाउट है, अनक्लियर है, स्पष्ट नहीं है, और इसीलिए कंफ्यूजन है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की डेडलाइन कब से नौकरी लगे टीचर्स को टेट पास करना होगा, ये स्पष्ट नहीं है और क्लियर नहीं है, और स्पष्टता का अभाव की वजह से डाउट है। जो जो डायरेक्ट ऑपरेटिव पार्ट पढ़ता है तो उसको लगता है कि सारों को करना होगा, सभी को कभी भी लगा हो। जब ऑपरेटिव पार्ट की बजाय जब पैराग्राफ नंबर 168 पर आता है और उससे ऊपर कि टेट इन सर्विस टीचर्स पर एप्लीकेबिलिटी को लेकर के जब चर्चा होती है कि जो नौकरी में जो टीचर्स हैं उन पर टेट कैसे लागू होगा, जब उसके पैराग्राफ नंबर 168 को पढ़ा जाता है तो ये आता है कि 2001 के बाद लगे टीचर्स को टेट पास करना अनिवार्य होगा। लेकिन ये सबसे बड़ी विषय की बात है कि ये हुआ क्यों, और भी मैं स्पष्ट करूंगा। तो तमाम राज्यों को लेकर, राजस्थान को लेकर, मैं सभी राज्यों को लेकर स्पष्ट करूंगा इस मामले को लेकर। राजस्थान को लेकर मैं चर्चा करूं तो 2011 के बाद जितनी राजस्थान में टीचर की भर्तियां हुई सारी टेट पास हुई। कभी उसका नाम रीट रखा गया, कभी उसका नाम टेट कर दिया गया, कोई मैटर नहीं करता। राजस्थान की सारी भर्तियां 2011 और 2011 के बाद जब टेट कंपलसरी किया गया, सारी भर्तियां रीट और टेट के आधार पर हुई हैं, इसलिए उनको टेट पास करने की कोई जरूरत नहीं है। भले 2015 की भर्ती में लगे हो, 18 में, 21 में, 22 में, 23, किसी भी में भर्ती में लगे हो, 12 वाले लगे हो, जो 2011 के बाद जो राजस्थान में लगे उनको टेट पास करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो टेट पास करके ही नौकरी लगे, इसलिए जरूरत नहीं। भले ही वैलिडिटी 3 साल 7 साल कोई मैटर नहीं करता, टेट पास होना चाहिए, वो आपने एक बार पास कर ली, उसकी वैलिडिटी कुछ भी हो। तो ये राजस्थान की। अब बात जो 2001 से, यदि पैराग्राफ नंबर सुप्रीम कोर्ट के 168 को कंसीडर कर लिया जाए तो राजस्थान में 2001 के बाद जो टीचर्स की भर्ती हुई थी क्लास 1 से 8 तक पढ़ाने वालों में, जिसमें 2005 में, 2008 में और 2010 में 3 भर्तियां हुई थी। वसुंधरा राजे के समय 2005 और 8 में काफी बड़ी भर्तियां हुई थी, 4 या 5 कुछ ऐसे था। तो उन सभी टीचर्स को जो राजस्थान में जो 2001 से 2008 के बीच, 2010 के बीच में, 2001 से 2010 के बीच में जो कंपलसरी वाला जो नोटिफिकेशन आया था टेट का, उसके बीच में जितनी भर्तियां हुई उन सभी को टेट पास करना होगा, भले ही उनकी उम्र कुछ भी हो। यदि प्रमोशन लेना, यदि उनकी रिटायरमेंट में 5 साल से कम है, प्रमोशन नहीं ले रहे तो नौकरी में रह सकते हैं।
यदि 5 साल से ज्यादा हैं तो उनको नौकरी में रहना है तो टेट पास करना होगा, अदरवाइज नौकरी से इस्तीफा दो या रिटायरमेंट लेकर घर बैठ जाओ। 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के अंदर कभी भी लगे हो राजस्थान में क्लास 1 से क्लास 8 तक पढ़ाने वाले टीचर्स को टेट पास करना, भले ही वो आज प्रमोशन पाते पाते सेकंड ग्रेड बन गए होंगे, लेकिन टेट पास करना होगा नौकरी में बने रहने के लिए। यदि अभी उनको प्रिंसिपल बनना है, यदि उनको फर्स्ट ग्रेड पर जाना है, सेकंड ग्रेड पर जाना है, 5वीं से उच्च प्राथमिक पर जाना है तो उनको टेट पास करना। यदि प्रमोशन किसी भी प्रकार का लेना है तो टेट पास करना। यदि उनको नौकरी में बने रहना है, भले ही वो प्रमोशन लेकर के सेकेंडरी को पढ़ाते होंगे, नौकरी में बने रहना है तो उनको टेट पास करना होगा। 1998 में जो लगे टीचर्स को पैराग्राफ सुप्रीम कोर्ट के 168 के अनुसार 1998 में लगे टीचर्स को टेट पास करने की कोई जरूरत नहीं है। पैराग्राफ नंबर 168 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, बट पैराग्राफ नंबर 214 टू 218 के अनुसार उनको भी करना जरूरी, इसलिए उस पर संशय सुप्रीम कोर्ट से जब तक इसका क्लैरिफिकेशन नहीं आता, नहीं कोई एप्लीकेशन लगा करके उसमें, तब तक जो 2001 से लगे टीचर्स पर संशय बरकरार है कि उनको करना है या नहीं करना। उत्तर प्रदेश में भी सेम कंडीशन, जो 2001 से 2011 के बाद लगे सभी टीचर्स को टेट पास करना जरूरी है। बिहार में भी करना जरूरी है। जो नियोजित टीचर्स लगे हैं उनको हाईकोर्ट के आदेश के बाद टेट के समकक्ष एक परीक्षा आयोजित करके उनको नियोजित किया गया था, उनको पक्का किया गया था। तो यह हाईकोर्ट ने टेट के समकक्ष परीक्षा कर दी तो वो एक जुरिडिक्शन में चला गया और कोर्ट के आदेश के अनुसार तो उनको टेट पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेट के इक्विवेलेंट परीक्षा कर दी तो इसलिए वो जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक हाईकोर्ट के फैसले के बाद किया गया है। तो इसलिए कोई भी राज्य क्यों ना हो, जिन भी राज्यों में सुप्रीम कोर्ट के पैराग्राफ नंबर 168 के अनुसार 3 सितंबर 2001 के बाद लगे सभी टीचर्स को टेट पास करना अनिवार्य होगा। जिन्होंने अपनी नौकरी पाते वक्त, नौकरी लगते वक्त, अपॉइंटमेंट लेते वक्त एक बार भी टेट पास नहीं किया, उनको करना होगा। जिन्होंने एक बार पास कर लिया, भले ही उसकी वैलिडिटी कुछ भी हो, उनको दोबारा पास करने की जरूरत नहीं। जिस भी राज्य में जो भी टेट होता है, ये नहीं कि आप राजस्थान के अंदर लगे हुए आप सी टेट पास कर लेने, राजस्थान का जो टेट है वो राजस्थान के लिए, जिस राज्य में सी टेट अलाउ है उस राज्य की भर्तियों के लिए तो वहां सी टेट माना जाएगा, लेकिन जिस राज्य में जो टेट माने वो टेट पास करना होगा। और केंद्र सरकार की केवीएस और एनवीएस के लिए सी टेट है, लेकिन हर राज्य का यदि अलग अलग टेट करवाता है तो वो अलग अलग टेट पास करना होगा। वो राज्य सरकारें सूचनाएं जारी करती रहेंगी। ये मैंने लगभग पास कर दिया, रीट हो, आर टेट हो, सारा उनका नाम टेट ही है, और मैंने सारी लगभग कंडीशन को क्लियर कर दिया। हाँ, ये बात तय है कि सुप्रीम कोर्ट के अभी आदेश में अस्पष्टता है और उसमें कंफ्यूजन बना हुआ है, इसीलिए उसमें क्लियर करने के लिए वो लगेगा। रिव्यू की बात की जा रही है कि अलग अलग सभी राज्य और चयनित टीचर्स का हिस्सा सुना जाए, उसके बाद आदेश पारित होता, तो ये नहीं कंसीडर किया जाएगा। ऐसे तो देश के लाखों करोड़ों शिक्षकों का हिस्सा तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ी सुनेगी, और सभी राज्यों को सुनने की जरूरत नहीं है। अधिकतर राज्यों को सुन लिया, लोअर मेरिट के बेसिस पर दिया है। जैसे डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद था, उसमें भी सभी राज्यों को कहाँ सुना गया था, जो प्राइमरी में बीएड शामिल करना, एक स्टेट को सुना, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जो आया उसका सुन लिया, और भी स्टेट गए थे, हमको सुना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। तो रिव्यू इस ग्राउंड के बेसिस पर लगभग डिसमिस होनी है, और सुप्रीम कोर्ट रिव्यू 90% चांस यही होता है कि रिव्यू पिटीशन डिसमिस ही होती है। हाँ, उसमें मॉडिफिकेशन क्लैरिफिकेशन यदि होता है तो काफी डिमांड की जाती है, तो मॉडिफिकेशन क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट कई बार किए अपने आदेशों में, वो कर सकता है, कुछ राहत भी दे सकता है अपने आदेश में मॉडिफिकेशन करते हुए, कुछ क्लैरिफाई भी कर सकता है, तो वो हो सकता है। रिव्यू पिटीशन का मुश्किल है। अब आती है कि क्या भारत सरकार इस आदेश को संसद में या कैबिनेट से अध्यादेश लाकर के पलट सकती है? हाँ, भारत सरकार के पास पावर है, राहत दे सकती है टीचर्स को और पलट सकती है। ये भारत सरकार के पास पावर है। चुनाव आयोग वाले मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा था। अब इसमें यह भी है कि
राज्य सरकारें स्पेशल इन टीचर्स के लिए टेट भी करवा सकती है, जो यही टीचर्स भाग ले इजी पेपर दे करके इनको नौकरी में रख सकती है। राज्य सरकारों के पास पावर भी होती है। इसमें यह भी आता है कि राज्य इम्प्लीमेंट करने को लेकर इतना आसानी से सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया और सभी राज्यों के लिए लागू होता है, लेकिन इस इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकारें बहुत समय लगा देती हैं। एनसीटी इस नोटिफिकेशन को, इस जजमेंट को सभी राज्यों को भेजेगा, पत्र भेजता है। डीएलएड वर्सेस उस मामले को का भी जजमेंट भेजा था, ऐसे एनसीटी भेजेगी, राज्य सरकार पेंडिंग पड़ा रहता है। जब कोई कंटेम्प्ट लगाएगा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा, इन टीचर्स को टेट नहीं करवाया जा रहा, तब जाकर के ये मुद्दा उठेगा और तब सरकारों को एक्टिव होना पड़ेगा कि कंटेम्प्ट वाले, तब वो करवाएंगे। नहीं लंबा खींच सकती है और बहुत सारे टीचर्स रिटायरमेंट होकर के भी निकल जाएंगे। इतनी सरकारें तानाशाही होती हैं। कंटेम्प्ट लगेगा तब जाकर के ये बाद में वो सरकारें, हो सकता है कि इतना कुछ से बाद में करवाना पड़े, क्योंकि कंटेम्प्ट से सभी को डर लगता है। अब लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है अपना आदेश में क्लियर करेगा, क्लियरिफिकेशन के माध्यम से ही पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। क्योंकि मैंने 214 से 218 नंबर पैराग्राफ को स्पष्ट किया है, उस वीडियो को आप देख सकते हो कि जिनकी नियुक्ति रिटायरमेंट में 5 साल से ज्यादा का समय पड़ा है, उनको टेट, नौकरी बने रहने के लिए भी टेट पास और प्रमोशन के लिए भी टेट पास, अन्यथा इस्तीफा या रिटायरमेंट लो, रिटायरमेंट का लाभ मिलेगा। जिनके रिटायरमेंट में 5 साल से कम समय का है, वो प्रमोशन के लिए तो उनको टेट पास करना होगा, नौकरी में बने रह सकते हैं, वो नौकरी कर सकते हैं जिनकी रिटायरमेंट में 5 साल। ये उनके 214 से 218 पैराग्राफ है। आप विस्तार से देखना है तो वो आप देख सकते हैं। सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूलों के लिए सेम लागू है वो टेट वाला रूल, लेकिन कंफ्यूजन बना हुआ है। जैसे मैंने बताया कि इस फैसले को लेकर के काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैंने लगभग सारे डाउट हैं वो दूर कर दिए हैं और मुझे नहीं लगता कोई डाउट रहा होगा। यदि रहा है तो आप कमेंट करके बताइए। और जो 168 नंबर पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट मात्र एनसीटी के नोटिफिकेशन का जिक्र करता है, स्पेशल कोई वो जजमेंट का हिस्सा नहीं है, इसलिए जब ऑपरेटिव पार्ट को पढ़ा जाता है तब बाद में ये आता है कि आरटी एक्ट 2009 से पहले जितने, चाहे 1990 में लगे हो, 95 में लगे हो, सभी पर लागू हो रहा है, क्योंकि वो ऑर्डर के हिस्से में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। और जो एप्लीकेबिलिटी पर जो चर्चा की गई वो सुप्रीम कोर्ट एनसीटी और आरटी एक्ट के नोटिफिकेशन को लेकर के ही चर्चा है, इसलिए। लेकिन वो एक जजमेंट का हिस्सा है और उस पर एप्लीकेबल कब होगा उसको लेकर चर्चा है। तो 168 पैराग्राफ नंबर को ध्यान में रखते हैं तो आता है कि 2001 से बाद वालों पर लागू होगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।